Hi everybody. Difficult roads often lead to beautiful destinations. Today is 19th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. When too much pressure is applied, it breaks. See, आपको स्टडी फुल थ्रॉटल करना है बट पैनिक नहीं करना है और इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है. मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, सिंसियर होना चाहिए, सीरियस नहीं होना चाहिए. The first step towards true enlightenment is to lighten up on yourself. Go easy. Don't let yesterday take up too much of today. This is Prelims 2023 course for a nominal fee of ₹1111. You can join this course. अभी चल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट और पॉलिटी के भी अभी हम लास्ट फेज में हैं. इस मंथ में पूरी इंडियन पॉलिटी 80 आउट ऑफ 80 सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे. पॉलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारी हो गई है. अब जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो इसमें हम बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे और जितने भी एडवांस्ड टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, इन सब को रिवाइज करेंगे. सी, वी आर वेरी सिस्टमेटिक, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वी स्ट्रिक्टली फॉलो द सिलेबस. सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. देन इसमें 1-to-1 सेशन है. 1-to-1 सेशन गूगल मीट सेशन ये स्टार्ट हो गए हैं. वी विल हैव अवर 1-to-1 सेशन जिसमें केवल आप और मैं रहेंगे. उसमें आप अपनी डाउट, स्ट्रैटेजी, मेंटरशिप से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेटेड, वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं. देन दिस इज टेलीग्राम क्विज. इस कोर्स से रिलेटेड और इन जनरल PDF हुआ, इन्फोग्राफिक्स हुआ, क्विक अपडेट्स हुआ, फॉर एवरीथिंग जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल का नाम है सृजन इंडिया 1. इसको आप गूगल पे, टेलीग्राम पे सर्च करना तो ये आपको चैनल आ जाएगा. 7000 प्लस वहाँ पर अपना फैमिली है, आप उसको ज्वाइन कर लो. सारे क्विक अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे और हम डेली बेसिस में ऐसे क्विज भी वहाँ पर देख रहे हैं. टेक इट लाइक अ गेम की तरह करिए क्विज को. डे बाय डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे ऐसे 5 MCQs डेली आप करेक्ट करिए. ओके. देन दिस इज वोकैबुलरी का पहला वर्ड है लॉन्जेटिविटी. इसका मतलब है, लॉन्जेविटी का मतलब है कि द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच समथिंग एग्जिस्ट्स और लास्ट, कि उसका लाइफ स्पैन कितना है, लाइफ टाइम कितना है. ग्रीवर्स, इसका मतलब है बहुत सीरियस है, बहुत सीवियर टाइप ऑफ लाइक से क्राइम है. डिसलॉज करना मतलब हटाना. नॉक और फोर्स आउट ऑफ पोजीशन, जैसे स्पोर्ट्स में अक्सर हम देखते हैं शोल्डर डिसलॉज हो गया है. ब्लाइट का मतलब होता है बिगाड़ देना, समथिंग दैट स्पॉइल्स द अपीयरेंस और कंप्लीटनेस ऑफ अ थिंग. कोटरी का मतलब होता है काइंड ऑफ मंडली, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट और टेस्ट. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. कोटरी, ब्लाइट, डिसलॉज, ग्रीवस एंड लॉन्जेविटी. तो ये वोकैब वर्ड्स हैं. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है. आज के क्विज के सवाल हैं. हु कॉल्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. ये स्टेटमेंट किन का है. हु हेडेड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. हु यूज द सूडोनिम भानु सिंह किनका सूडोनिम था. हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. Who was the first woman to become the governor of an Indian state. So ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज का सी सेट है. A frog tries sea, this is one question. तो आपको बताना है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, थोड़ा सिंपल मैथ्स है यहाँ पे. बताइए ये कितने नंबर ऑफ जंप्स में फ्रॉग उसको क्रॉस कर पाएगा. देन अ वेसल फुल ऑफ वाटर, अगेन आपको बताना है एम्प्टी वेसल का वेट कितना है. सी सेट के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है. जो 32 वीडियोस का एक सीरीज है उससे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए. यूट्यूब में प्लेलिस्ट पे है. देन इसके बाद डेली बेसिस पे ये आप सवाल देखिए. जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा फरवरी में, एट दैट टाइम हम कुछ स्पेशल क्लासेस करेंगे और आपका मैं एक बार सी सेट पूरा फिर से रिवाइज करा दूंगा और प्रिपेयर करा दूंगा. तो अभी बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है. अभी बस टारगेट आपका ये होना चाहिए कि बाय द टाइम नोटिफिकेशन आए तो आपका कोर सब्जेक्ट सारे रेडी हो जाने चाहिए. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स आप अपने तैयार कर लीजिए. देन सिमिलरली जैसे इकोलॉजी हमारा जनवरी में स्टार्ट होगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इसका ये फाउंडेशन स्टार्ट हो गया है. ये सब की टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास,
बायोमास अपराइट, इन्वर्टेड, नंबर, या लिमिटेशंस क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के। तो ये हाई रेजोल्यूशन के सारे इन्फोग्राफिक्स अगेन आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस करिए और इन वोकैब वर्ड से, वोकैब ऑफ इकोलॉजी से फैमिलियर हो जाइए। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज अभी आप सब 28 मई को प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। विद इन 2-3 मंथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है आंसर राइटिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, एवरीथिंग को मैनेज करना। सो दैट इज़ वाई हमारा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहता है कि आप लिखने की हैबिट बनाए रखो। ऐसा नहीं हो कि प्रीलिम्स हो गया फिर पहली बार हम जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, डायग्राम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नो, उस टाइम पे हम फिर फुल लेंथ टेस्ट लेंगे और जो यूपीएससी के जो सवाल आते हैं उस स्टैंडर्ड के डिफरेंट एडवांस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। बट फॉर नाउ वी डू आंसर राइटिंग फॉर 2 पर्पस। पहला, आपने जो भी पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए। दूसरा, आपका डेली एटलीस्ट 2 to 3-4 पेजेस आपके हाथ से लिखने होने चाहिए। स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो ज़रूर लिखना चाहिए। तो आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग का पहला टॉपिक है माय आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस। आगे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है और उस आर्टिकल में गुड गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो लेट अस पर्सनलाइज इट अ लिटिल एंड शेयर योर आइडिया। आपका आइडिया क्या है गुड गवर्नेंस से, आप क्या समझते हैं, सुशासन का आपका विचार क्या है। लेट अस डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग और इस पे आप एक आंसर प्रिपेयर करिए। आप चाहो तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी अपने आंसर्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। वी कैन हैव अ काइंड ऑफ लाइक कॉन्वर्जेशन। व्हाट इज योर आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस। देन ड्रॉ अ मैप ऑफ द लैंड एंड सी बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की लैंड और सी बॉर्डर्स का आप एक मैप बनाइए। बॉर्डर इश्यूज फिर से काफ़ी न्यूज़ में है, तो चाहे वो चाइना, पाकिस्तान या फिर अगर हम सी बॉर्डर भी देखें तो एक पूरा कंप्लीट डिटेल्ड मैप बनाइए लैंड और सी बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। और जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको भी मेंशन कर दीजिएगा, बॉर्डर स्टेट्स। ओके, बिकॉज कल ही होम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको भी एक्टिव रहना चाहिए इस बॉर्डर को सेफगार्ड करने के लिए। सो प्रिपेयर दीज 2 क्वेश्चंस। देन सोशल मीडिया इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो आज हम जानते हैं किन्नारी शॉल के बारे में। सो सी, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज किन्नारी शॉल। तो इनका एक बड़ा लंबा और रिच हेरिटेज है, हिस्ट्री है, सिग्निफिकेंस है। ये वेडलॉक, मैरिज के टाइम पे इसको पहना जाता है। Worn during festivities and special occasions, these shawls are a signature of family's status. तो काफ़ी इनके साथ अटैचमेंट है, दिस प्रेस्टीज भी है एंड दिस इज लाइक अटैचमेंट, लॉन्ग लेगेसी। तो दिस इज किन्नारी शॉल। तो ये वुवन होता है किन्नारी शॉल। वन ऑफ द फाइनेस्ट वीव्स है किन्नौर। वेयर इज किन्नौर? किन्नौर इज इन हिमाचल प्रदेश। ये एसेंशियली फॉर एवरीडे यूज, रिलीजियस ऑफरिंग, रिच टेक्सचर है, लिफ्टिंग पैटर्न है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज किन्नारी शॉल। देन ये है, दिस इज अबाउट काकोरी। तो काकोरी में जो ट्रेन जा रही थी उसमें जो सरकारी खजाना था, जो ब्रिटिशर्स ने एट्रोसिटीज से कलेक्ट किया था, उसको यहाँ पर रिलीज करा गया था। तो दैट इज कॉल्ड काकोरी केस, काकोरी केस। तो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। इसके अलावा रोशन सिंह जी थे और अशफाक उल्लाह खान साहब थे। तो ये हमारे महान सेनानी थे, महान क्रांतिकारी थे, काकोरी केस। देन इसके अलावा दिस इज काकोरी सैक्रिफाइस डे। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं काकोरी सैक्रिफाइस डे की तरह। Their selfless acts of bravery and courage will always be remembered and serve as an inspiration for future generation. Then this is बंधेज। बंधेज भी बहुत फेमस है। ये डाई करने का एक तरीका होता है, इसको बंधनी भी बोलते हैं। टाई डाई टेक्निक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे डॉट्स होते हैं। जैसे ये बंधेज का है दिस क्लोथ, इसमें ऐसे बहुत सारे डॉट्स होते हैं। तो दिस इज अगेन, इंडिया इज वेरी लाइक रिच लेगेसी है हमारे यहाँ कॉटन एंड टेक्सटाइल का। Men and women wear bandhani in various styles such as साड़ी, टर्बन, ओढ़नी, स्कर्ट, बॉडीसेस, ऐसे उनको पहनते हैं। तो ये प्राइमरली राजस्थान, गुजरात में मिलता है। बंधेज और बंधनी टाई एंड डाई मेथड से है, 5000 साल पुराना है। इंट्रिकेट डिज़ाइन होती है, स्ट्रिप, फाइन डॉट्स, बॉक्सेस होते हैं, सिल्क फैब्रिक होता है। दिस इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल। तो दिस इज कल्चर का ग्लॉसरी। अब आज का सवाल है, द आर्म्ड एक्शन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू लिबरेट गोवा एंड दमन एंड दीव फ्रॉम द पोर्तुगीज वाज नेम्ड एज। अभी शुरू में एक वीडियो आपको दिखाया था, दिस इज ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन पोलो। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर।
दिस इज December 19th दिल्ली एडिशन। सी, तो कल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और मैच बहुत ही ऑसम मैच था। तो अर्जेंटीना प्लेयर्स सेलिब्रेट द विनिंग पेनल्टी। तो मैच एक टाइम पर क्लियर कट 2-0 अर्जेंटीना विन कर रहा था। देन फ्रांस ने भी बहुत अच्छा प्ले किया और 2-2 हो गया। देन एक्स्ट्रा टाइम में भी रिजल्ट नहीं आया, फिर पेनल्टी के थ्रू इसका डिसीजन आया। सो अगेन इट वाज अ रियली गुड मैच, थ्रिलर मैच। मेसीज अर्जेंटीना ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो सेकंड न्यूज़ है वो है सिटीजनशिप पाथ टू बी ईज्ड फॉर 6 माइनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम 3 नेशन। सी, हिंदूज, सिख, पारसीज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स। तो ये जो माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी अगर से नेबर कंट्रीज़ में या फिर अदर कंट्रीज़ में हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में ये माइनॉरिटीज़ हैं। बिकॉज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश ये इस्लामिक नेशन है और यहाँ पर अगर ये माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, पारसीज, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स, तो इनको यहाँ पर अगर इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो इनको सर्टेन ईज दिया जाएगा। तो द यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू ईज ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू मेंबर्स ऑफ 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ का जो पासपोर्ट वीज़ा है, अगर उनका इंडिया में है, अगर वो वैलिड नहीं हुआ है, वो सीज टू वैलिड है, एक्सपायर हो गया, तो उनको सर्टेन रिलैक्सेशंस मिलेंगे। सिटीजनशिप पोर्टल, बिकॉज ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री। सो ये एक्सेप्ट करेगी पासपोर्ट, वीज़ा एक्सपायर्ड वैलिडिटी हो गया है तो भी यहाँ पर उनको सर्टेन कंसेशंस मिलेंगे। तो होम मिनिस्ट्री ने ऐसा इन्फॉर्म किया। इतने सारे यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं, कोविड-19 रिलेटेड ये डेटा चेंज हुआ। सो दिस इज द न्यूज़, ओके। देन INS Mormugao कमीशन्ड इनटू नेवी। तो ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये बिल्ट है अंडर प्रोजेक्ट 15B। सो नेम इज INS Mormugao। हाईकोर्ट अलाउज रैंडम डोप टेस्ट फॉर एविएशन पर्सनल। तो एविएशन पर्सनल है बिकॉज एविएशन इज लाइक वेरी 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 रेस्पॉन्सिबल, और जहाँ चांस ऑफ एरर नहीं होना चाहिए, नो स्कोप ऑफ एरर, नो लैक्सिटी। सो एविएशन पर्सनल का रैंडम डोप टेस्ट यहाँ पर होगा। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू एंड दिस इज द नेक्स्ट पेज। देन दिस इज एजुकेशन प्लस। सी, एजुकेशन के मायने बदल रहे हैं। जैसे कल हमने देखा था कि जो बच्चे हैं, इवन बच्चों को भी फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, उनको बेसिक सर्वाइवल स्किल्स जैसे कुकिंग हुआ या फिर वो खुद अपना ख्याल कर सके, उनको बेसिक चीज़ें सारी आनी चाहिए। दिस इज़ अगेन एजुकेशन। उनको मेंटल इमोशनल भी मैच्योर बनाना है। दिस इज़ अगेन एजुकेशन। डोंट रिपेयर, प्रिपेयर। रिपेयर क्या होता है कि कई बार बच्चों को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइक जब उनका डेवलपमेंट हो रहा है स्कूल कॉलेजेस, तो एट टाइम्स उनको जो वर्ड स्किल्स है वो सिखाई नहीं जाती। उनको बस किताबी ज्ञान होता है, 4 किताबें पढ़ के नंबर ले आते हैं और सब सोचते हैं एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई। नो, रियल वर्ड इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ड। और फिर क्या होता है, ऐसे अक्सर बहुत सारे टॉपर्स आई हैव सीन, वो नंबर मार्कशीट में तो चैंपियन है बट रियल लाइफ में वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो द आइडिया इज उनको रिपेयर करने के बजाय हम प्रिपेयर करें। Skills and competency should go hand in hand for success in the corporate world. तो not only corporate, government jobs में भी this skill and this success दोनों hand in hand होना चाहिए। तो यहाँ शिवखेरा साहब ने एक आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से जो अभी का जो टाइम है, हमें एजुकेशन को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करने की ज़रूरत है और ज़्यादा पार्टिसिपेटिव करने की ज़रूरत है। इंक्लूड करो एवरीबडी। This is not the time to make exclusive thing. It is the time to make inclusive thing. Okay? तो this is again important. Organizations जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं यहाँ पे to train them, attitude, leadership, motivation और values होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ethics में भी पढ़ते हैं, आप सिविल सर्वेंट बन गए, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, बट अगर वैल्यू सिस्टम आपका इनकरेक्ट है देन सवाल उठते हैं। So the point is, what is one striking behavioral trend that you see in today's generation? अब नई जनरेशन है, Gen Z भी है। पॉजिटिव चेंज जो न्यू जनरेशन का है ये बहुत एक अच्छा है। आई हैव ऑल्सो नोटिस दिस थिंग, यू आर वेरी लाइक कॉन्शियस, यू नो द थिंग्स कि आपको क्या करना है, यू नो द थिंग्स, यू हैव एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज एट्सेट्रा, एंड यू हैव दिस क्लैरिटी
कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, गवर्नमेंट जॉब्स करना है, या फिर किसी दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, राइटिंग है, एनीथिंग, यू नो यू हैव दिस क्लैरिटी। एंड द गुड थिंग इज आज का जो वर्ल्ड है इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि अगर ये सिविल सर्वेंट नहीं हुआ, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। ये एक जरिया था, ऐसे बहुत सारे जरिया है जिससे आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सो द पॉइंट इज दिस इज रियली गुड। बट एक जो डिफिकल्टी आज की जनरेशन में है वो ये है अक्सर, जिसको और भी काफ़ी लोगों ने हाईलाइट किया है, हर चीज़ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट। नो, दे डोंट वॉन्ट टू वेस्ट और लूज टाइम, दे वॉन्ट टू गेट टू देयर डेस्टिनेशन फास्ट। बट जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, बट किस तरीके से पहुंच रहे हो, उसमें क्या ग्रोथ हुआ, उसके लायक आप उस सक्सेस को हैंडल करने लायक आप में कॉम्पिटेंसी बनी या नहीं बनी ड्यूरिंग द जर्नी, दिस ऑल्सो मैटर्स। सो नेगेटिव ये हो जाता है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में शॉर्टकट लेते हैं और हमारा वैल्यू सिस्टम हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, विच शुड नॉट बी डन। सो द पॉइंट इज कि हमें ये जो न्यू जनरेशन है इनको भी प्रॉपर यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन देने की ज़रूरत है। जैसा कि कोट है, जो कोट हम डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, डे 1 से अब्दुल कलाम साहब का कोट है। द कोट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज। तो ये वैल्यू सिस्टम है ना, ये भी मैटर करता है। ट्रेनिंग, लीडरशिप, विजन, कॉम्पिटेंस, स्किल्स, डिसिप्लिन, सक्सेस, इनोवेशन भी ज़रूरी है। देन दिस इज एडिटोरियल, देन अ वेस्टेड चांस, इसको हम आगे भी देखते हैं। अभी जो जीएसटी का मीटिंग हुआ 279 का, उसमें यही बात था, उसमें ये बात था कि डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं। जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर एक 2 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड है, इससे नीचे का है आपका मैटर, तो आप पे क्रिमिनलाइजेशन के केसेस नहीं आएंगे टैक्स पेयर पे। ये एक बात हुआ। बट जो फेक इनवॉइसेस हैं उसको भी कम करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें अभी फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस होगा February 1, 2023। हम पूरा बजट सर्वे भी पढ़ने वाले हैं और दिस जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होगा उसको भी हम देखेंगे। तो ये बात है। बाकी जीएसटी काफ़ी हद तक अब सॉर्टेड हो गया है। अब इसमें जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बेटर हो गया है। 5 years ऑफ जीएसटी भी हो गया है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एपेलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी रिलेटेड कोई मैटर है और आपको अपील करना है, indirect regime 5.5 years ago to be sure a report with recommendation on the functioning of these tribunals। तो ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्राइब्यूनल्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस को देखते हैं। तो जो जीएसटी के केसेस हैं वो से दिस ट्राइब्यूनल इज लुकिंग आफ्टर, इनकी फंक्शनिंग एटसेट्रा में भी हमें देखना है, इसको और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। ओवरऑल यहाँ पे ये लिखा है कि ऑल्दो जो मीटिंग हुआ ये बैकड्रॉप था, अभी राज्यों में भी बजट आना है, केंद्र का भी बजट बनना है, तो इसमें थोड़ा अटेंशन डिवाइडेड हो गया। बट अगेन द पॉइंट इज कि जो जीएसटी काउंसिल है ये एक बहुत अच्छा टूल है टू एंश्योर फिस्कल फेडरलिज्म सेंटर एंड स्टेट का। तो यहाँ जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, वो कंसेंसस बेस्ड होने चाहिए। एंड द पॉइंट इज़ कि जैसे कुछ जो चीज़ें हैं वो अभी, जैसे ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस हो गया, गुटखा बिजनेस, टोबैको हो गया, टैक्स लीकेजेस होता है। सो द आइडिया इज जीएसटी इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म। जीएसटी इज रियली ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म। ये जीएसटी जब आया था तब जो हमारी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट है वो रात के 12 बजे लगी थी। दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट। बट द पॉइंट इज यहाँ पर एडहॉक, हाफ हार्टेड, हाफ डे डेलिब्रेशंस, ये जो होते हैं वो जीएसटी को थोड़ा उसका वेटेज कम कर देते हैं, तो दिस शुड बी अवॉइडेड। ये बात है इंडियाज क्रशिंग कोड बैकलॉग्स आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म। सी, जो हमारे यहाँ तारीख पे तारीख है, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए और इनोवेटिव रिफॉर्म्स चाहिए। इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। सी, तो यहाँ कुछ बात लिखा है, जैसे स्ट्रेंथन करें ऑनलाइन जस्टिस एंड मीडिएशन को, तो यहाँ पर बात है स्ट्रेंथन करना है ऑनलाइन जस्टिस एंड मीडिएशन को। तो देखो 2 इनोवेशन टूल है। पहला इनोवेशन टूल है ऑनलाइन जस्टिस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी AI लाइक दैट। दूसरा है मीडिएशन मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना, उनमें मध्यस्थता हो सकती है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम हो सकता है। So the point is कि we do not, and that leads to the second suggestion, cultivate online justice। बहुत सारे ऑनलाइन जो हम केसेस हैं उसको वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू देखें,
कोविड-19 के केस में हमने इसको अच्छे से सीख भी लिया है। जज साहब हैं, ये काफ़ी फ़ैमिलियर हो गए। हार्नेसिंग ऑनलाइन फैसिलिटी, जजेस, लॉयर्स सब वेल वर्स्ड हो चुके हैं। इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं। ये एक नया मीडियम है, ईज एंड फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर होगा। कार्बन फुटप्रिंट्स भी इससे कम होंगे। सो द आइडिया इज नॉट जैसे एजुकेशन भी केवल ऑनलाइन ही नहीं, हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। तो सिमिलरली जुडिशरी अब हाइब्रिड मॉडल को आगे बढ़ाए। एडहॉक जजेस हैं, ये भी काफ़ी फैमिलियर हो सकते हैं। ये मिनिमम सेटअप में फ्रॉम देयर होम फैसिलिटी, मिनिमम सपोर्ट स्टाफ से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सच टाइप ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक जो जुडिशरी का प्रेशर है वो कम होगा। सेकेंड रास्ता होगा मीडिएशन का। हम समझौता कराए वहाँ पे। मीडिएशन मतलब बहुत सारे विवाद होते हैं जो बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। तो वाइड रेंज है, पर्सनल से मैट्रिमोनियल से सिविल, कमर्शियल, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ये सब के सब हम मीडिएशन के थ्रू हम सॉल्व करवा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे एंथुजियास्टिक लॉयर्स हैं या फिर जो इन मैटर में एक्सपर्टीज रखते हैं, वो यहाँ पर आकर इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मध्यस्थता करा सकते हैं। तो इससे जो जुडिशरी की जो स्ट्रेंथ कम है वो भी ओवरकम हो जाएगा, वो जो इशू है वो भी ओवरकम हो जाएगा। तो इससे कैपेसिटी बढ़ेगी, कोर्ट की जो डॉकेट्स हैं वो फ्री होगी और ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटारा होगा, केसेस क्विकली निपटारा होगा। और जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल होता है, जैसे लोक अदालत होती है, तो आपको पता है लोक अदालत में अपील का प्रोविज़न नहीं होता है, बिकॉज इसमें मीडिएशन हुआ है, अपील इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो हम जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल है इसको आगे बढ़ाए। इस पे आपने बहुत अच्छा आंसर राइटिंग भी किया है समटाइम्स बैक, हैव अ लुक। आपको जो पुराने टॉपिक्स देखने होते हैं ना, जिस पे आपको सबमिशंस देखने हैं या फिर कुछ बहुत अच्छी कॉपीज आती है उसको रिवाइज करना है लाइक दैट, आप उसको वेबसाइट में जाके जो सर्च है वहाँ पे वो टॉपिक लिखना। जैसे आप यहाँ पे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल सर्च करना वेबसाइट में, एंड यू विल सी वेरी गुड आंसर सबमिशंस। ओके, सो दिस इज दैट। प्लस हम सेंसिबल पॉलिसीज बनाए, एनकरेज करें, प्रोफेशनल्स जो हैं, मीडिएटर्स हैं, उनको यहाँ पे एनकरेज करें, वो विलिंगली यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, एक्ट करें एज अ पीस मेकर। तो जुडिशरी का केस लोड ड्रास्टिकली कम होगा। रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, और कन्वेंशनल रिफॉर्म्स जो हैं कि हम बहुत सारे जजेस ले आए, बहुत सारी कोर्ट्स ले आए, स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर ले आए, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेटिवनेस लानी पड़ेगी एंटायर जुडिशरी में। देन ओनली जुडिशरी को भी हम स्विफ्ट कर पाएंगे, स्विफ्ट जुडिशरी हो पाएगी। तो दीज आर सर्टेन सजेशंस, दीज आर रियली गुड सजेशंस। सो द पॉइंट इज कि जैसा कहा गया है, we will lose it because the lamp has not been kept trimmed for the welcome and the ears are sealed to the call. See, औरोबिंदो जी ने कहा था ग्रेट राइटिंग द आवर ऑफ गॉड में, the moment has arrived but we will lose it because the lamp has not been kept trimmed for the welcome and the ears are sealed to the call. तो जब कॉलिंग आती है तो उसको सुनना चाहिए। तो द कॉलिंग नाउ फॉर जुडिशरी इज आस्किंग फॉर रिफॉर्म्स। जैसे ये जो नंबर भी है ना, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल नंबर। व्हेन यू गेट टाइम इसके बारे में पढ़ना। जब कॉलिंग आती है तो उसको सुनना चाहिए, ये नहीं कि वो वहाँ पे हम डेफ जो ईयर्स है वहाँ पर वो जा रहे हैं। नो। गुड गवर्नेंस बियॉन्ड मदरहुड एंड एप्पल पाई, तो ये लिखा है श्रीवत्स कृष्णा जी ने। आप एक IAS ऑफिसर है। यहाँ जो आज का सवाल भी है ब्रेनस्टॉर्मिंग का कि गुड गवर्नेंस के मायने क्या है, आपके लिए क्या मायने है कि गुड गवर्नेंस क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट कैन से गुड गवर्नेंस का मतलब है एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस का मतलब है ये जो रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये अच्छा होना चाहिए। गुड गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, लाइक वीजा अप्लाई किया है एट्सेट्रा, ये सारी चीजें क्विक, प्रॉम्प्ट और ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए। तो दिस इज गुड गवर्नेंस। इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। सो दैट इज वाई प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर्टिकुलरली बताया गया है, जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था, द गवर्नमेंट गो ऑन इन स्ट्रेंज पैराडॉक्स, डिसाइडेड ओनली टू बी अनडिसाइडेड, रिजॉल्व टू बी इररेजोल्यूट, एडमेंट फॉर ड्रिफ्ट एंड सॉलिड फॉर फ्लूइडिटी, ऑल पावरफुल फॉर इम्पोर्टेंसी। तो यहाँ पर दिस विंस्टन चर्चिल जो है इज नोन फॉर सच टाइप ऑफ वर्ड्स, थोड़ा कटाक्ष भी होता है यहाँ पे। सो दिस इज दैट। अब द पॉइंट इज गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड, गुड गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड। जैसे वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, गुड गवर्नेंस का बहुत एक क्लीशे बन गया है, गुड गवर्नेंस करना है, बट इसके मायने क्या है। तो दैट इज वाई इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए मैंने आपको बोला इसके मायने क्या है। फॉर एग्जाम्पल, गुड मतलब एब्सेंस ऑफ बैड भी हो सकता है,
गुड गवर्नेंस का मतलब एब्सेंस ऑफ बैड होता है। एब्सेंस ऑफ बैड मतलब एब्सेंस ऑफ करप्शन हो गया। रेड टेपिज्म का एब्सेंट हो गया तो वो भी गुड गवर्नेंस हो गया। जो बहुत स्लो हमारा ब्यूरोक्रेसी है तो ई गवर्नेंस आ गया, ट्रांसपेरेंसी आ गया, सिटीजन चार्टर आ गया, ये भी गुड गवर्नेंस है। सो दिस इज गुड गवर्नेंस। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे पुराने एक्ट्स थे, बहुत सारे एक्ट्स थे, ये रेलिक्स हो गए थे, तो इनको हमने हटा दिया गया। इनको हटा दिया गया तो इससे क्या हुआ, लाइट हुई हमारी ब्यूरोक्रेसी, निम्बल हुई, स्विफ्ट हुई। देन इसके बाद यहाँ पर बताया रिफॉर्म्स की बात है। हमने स्टेट्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन रखा कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट्स के बीच में, सो दैट हर स्टेट अपने को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बेटर रिफॉर्म्स लेके आए। तो इस तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, विच इज़ रियली गुड। प्लस लेबर, फाइनेंस, टैक्सेशन, पहले क्या होता है, बिजनेस करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस होते हैं, तो वो जब कॉम्प्लायंस ही करता रह जाएगा, जैसे जीएसटी का भी क्रिटिसिज्म इसी बात पे होता है कि आप कॉम्प्लायंस करो या बिजनेस करो, तो कॉम्प्लायंस ईजी होने चाहिए। लेबर, फाइनेंस, टैक्सेशन, सेक्रेटेरिएट, एनवायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, इंडस्ट्री, स्पेसिफिक, कमर्शियल कैटेगरी। सो गुड गवर्नेंस मतलब सिंप्लीफाई करो चीज़ों को, सिंप्लीफाई करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करो। देन जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है, प्राइवेट पार्टीज होती है, उनको भी एक इंसेंटिव मिलना चाहिए सो दैट जैसे वो इन्वेस्टमेंट करे, वो एंटरप्रेन्योरशिप लाए। जैसे फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटल भी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, लैंड होता है, लेबर होता है। सो द पॉइंट इज कि हमें एवरीबडी, सबका यहाँ पर कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी इस तरीके से चेंजेस किए जो अननेसेसरी एट टाइम्स हैरास करते थे पब्लिक सर्वेंट्स को भी। फिर इसके बाद हमने टेक्नोलॉजी यूज़ किया, जैसे डिजी लॉकर। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, डिजी लॉकर में रख दो, उसके एक्सेस आप शेयर कर दो। कॉम्प्लायंस पोर्टल आ गया आपका, विच इज़ रियली गुड थिंग। पैन, जीएसटी, आधार, बैंक अकाउंट डिटेल सब यहाँ पे आ सकता है। फिर हमने जैसे कर्नाटका में कुटुंब एक आया, फ्रूट्स करके आया, स्वामित्व आया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामित्व। तो इससे हमने विलेज में जो ऑनरशिप है ज़मीन की, वो उनका सर्वे कराया। सो द पॉइंट इज, ये सब स्कीम्स गुड गवर्नेंस है, इन सब का नाम याद रखिएगा। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस, और ये सक्सेसफुल ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट भी हुआ है, तो ये नाम याद रखिएगा। ये पूरा एक्चुअली आर्टिकल मैंने नोट्स में लगा दिया है, कुटुंब, फ्रूट्स, स्वामित्व, एंड दिस इज ग्राम 1, सिंगल पॉइंट असिस्टेंस। इसके अलावा चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, पोर्टल्स सिंप्लीफाई करो। जैसे एक उमंग पोर्टल है, ये क्या है बताइए, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ उमंग पोर्टल। तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आरबीआई भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करो, जैसे कि स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स यहाँ पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये केवल बज़वर्ड नहीं होने चाहिए, इनका एक्चुअल यूटिलिटी यूज़ भी करना है। पर्सनलाइज करो एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन को, और जो यंग दिस माइंड्स हैं, न्यू माइंड्स हैं, फ्रेश आइडियाज़ है, और दिस एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। So this is good governance. The idea of good governance should be to make the life of citizens easy. Life easy करो, और गवर्नमेंट है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाओ। दिस शुड बी द एंड गोल। ओके, तो कुछ बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स हैं यहाँ पे। गुड गवर्नेंस बियॉन्ड मदरहुड एंड एप्पल पाई। ईरान जो है अभी पॉलिटिकल क्रॉसरोड्स में है। ईरान के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिफॉर्म्स की, ह्यूमन राइट्स की। ईरान एट अ पॉलिटिकल क्रॉसरोड। देन दिस इज केरला टॉप्स द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सिटीजन्स विद पासपोर्ट। तो ये इंडियन पासपोर्ट है, ये इंडेक्स है passportindex.org। तो इसमें बताया है डेटा में कि जैसे कौन सी कंट्री है तो वहाँ का पासपोर्ट उतना स्ट्रांग है, मतलब कितने दूसरे कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल हो सकता है। तो इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 22 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। वहाँ इंडियन पासपोर्ट दिखा के आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ऐसे करके स्कोर होता है। तो ये सारे स्कोर्स दिए हैं, जैसे साउथ कोरिया है, वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री 122 है, वीज़ा ऑन अराइवल 52 है, 24। इंडिया का दिस इज़ द नंबर, वीज़ा फ्री 22 कंट्रीज़ हैं जहां आप बिना वीज़ा के केवल इंडियन पासपोर्ट दिखाकर ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें भी किन राज्यों के पास सबसे ज़्यादा वीज़ा है, तो केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये टॉप पे आते हैं। देन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी। अभी इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं जाना है डिटेल में, अभी बस इतना याद रखना है, जैसे ये जीएसटी काउंसिल है,
ये हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, ये चेयरपर्सन होती है। बाकी इसमें सारे सारे राज्यों के जो होते हैं वो भी, उनके भी फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं। तो अभी 48th मीटिंग थी जीएसटी की, 48th, और ये वर्चुअली हुआ। यहाँ ये बात हुआ कि जीएसटी टैक्सेशन से रिलेटेड जो क्रिमिनलाइजेशन की बातें थी उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, कि जैसे 2 करोड़ का एक सीलिंग लगाया है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो द पॉइंट इज जीएसटी को कॉम्प्लायंस बढ़ाए, जीएसटी के लीकेजेस हटाए और जीएसटी को सिंप्लीफाई करे। दीज 3 शुड बी द वे फॉरवर्ड। देन ये एक और बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है और वो है डीप फेक टेक्नोलॉजी, हाउ एंड वाई चाइना इज प्लानिंग टू रेगुलेट इट। डीप फेक क्या होता है? एआई इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो ऐसे पर्सन्स के फेसेस बना सकती है, ऐसे पीपल को बना सकती है, उनका पूरा लाइफ, दिस हिस्ट्री एट्सेट्रा सब क्रिएट कर सकती है जो नॉन एग्जिस्टेंट है। वो पर्सन एग्जिस्ट भी नहीं करता है, वो केवल कंप्यूटर ने जनरेट किया है। जैसे देयर आर सम वेबसाइट्स, वहाँ पे आप जाओ और बोलो मुझे पैट का एक पिक्चर चाहिए, तो कंप्यूटर एआई के थ्रू एक पिक्चर ऑफ डॉग प्रेजेंट कर देता है, पॉसिबली वो डॉग एग्जिस्ट भी नहीं करता है। सिमिलरली अदर आप कोई भी पेंटिंग, फोटोग्राफ एट्सेट्रा वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ये है एआई और ये डीप फेक है। डीप सिंथेसिस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, गाने बन जाते हैं। ऐसे वेबसाइट्स है, आप वहाँ पे जाके सॉन्ग्स बना सकते हो, वो सब एआई ने बनाया है। तो ये सब चीज़ें होती है, ऑब्वियसली दीज आर नॉट रियल। अब इसका पॉजिटिव यूज केस भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्टिकुलर इमेज चाहिए अपने ब्लॉग के लिए, यू कैन गो देयर एंड फाइंड अ इमेज। आप ऑडियो वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, गुड यूज। बट इसके नोटोरियस एप्लीकेशंस भी है। यहाँ पे जैसे स्वैप द फेस ऑफ वॉइस ऑफ वन पर्सन फॉर अनदर, अक्सर हम पॉपुलर वीडियोस देखते हैं, वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज, लीडर्स एट्सेट्रा, उनका फेस और वॉइस स्वैप कर दिया है एंड देन देयर इज अ वीडियो। तो इससे बहुत सारी डिफिकल्टी भी है, नेगेटिव यूज भी है। जैसे सेलिब्रिटीज के पॉर्न वीडियोस, फेक न्यूज, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है। तो डीप फेक को विद द प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी ये इतना रिफाइन होता जा रहा है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली फेक है या एक्चुअली एग्जिस्टिंग है। तो डीप फेक आर्टिफिशियल इमेजेस, ऑडियोज, एल्गोरिदम, मशीन पूरा वर्क कर देती है, वॉइस सिमिलर सब यहाँ पे आ जाता है। दिस इज डीप फेक। तो यूजर मैनिपुलेट्स दिस ओपन सोर्स डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर अनसॉलिसिटेड कंटेंट भी है। तो दैट इज वाई यहाँ एक रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो इससे मैनिपुलेशन होता है, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। जब तक पता चलेगा ये चीज़ फेक है तब तक द डैमेज इज बीइंग डन। डिसइंफॉर्मेशन अटैक होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होता है। ये साइबर कंपनी, सिक्योरिटी कंपनी नॉर्टन ने भी बताया। तो चाइना का जो न्यू पॉलिसी है वो इसको कर्ब करने का है। तो टेक्नोलॉजी क्या जो है वो डिसरप्ट कर रही है राइट टू प्राइवेसी, इस पे भी अभी डिबेट्स एंड डिस्कशंस चल रहे हैं, इसको हम आगे और देखेंगे। तो अभी हाल के लिए बस ये जानना है कि व्हाट इज डीप फेक टेक्नोलॉजी। देन ये है नो योर इंग्लिश, कीप लुकिंग डैगर्स एट मी एंड यू वोंट गो टू द पार्टी। तो इंग्लिश इज अगेन अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो जैसे यहाँ पे है, दिस इज आई डोंट थिंक सो, फ्रेंड ऑफ माइन ओपन अ न्यू पिज्जा, चीज बस्ट पिज्जा प्लेस ऑन आरपी रोड। अब आई डोंट थिंक सो, आई एम गुड, अक्सर हम बोलते हैं ना, फ्रेंड ने कुछ ऑफर किया तो आप बोलोगे आई एम गुड, बट 2-3 बार ऑफर करता है तो फिर हम ले लेते हैं। तो दैट इज आई एम गुड मतलब इट इज अ काइंड ऑफ से हम बोलते हैं कि इट्स ऑल राइट, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं। सो आई एम डूइंग गुड, आई एम गुड मतलब यू आर डूइंग जस्ट फाइन। ओके, आई एम गुड व्हेन अ पर्सन आस्क इफ यू वांट एनी मोर ऑफ समथिंग। ओके, फूड शेयर है, लंच ब्रेक एटसेट्रा में, तो यू वुड से कि से आई एम गुड। ओके, देन इसके बाद इट्स अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग नो थैंक यू, इट्स अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग नो थैंक यू। ओके, अब यहाँ पर है डैगर्स एट यू, मतलब ऑब्वियसली आप वहाँ पर द थिंग्स आर नॉट गुड। डैगर्स एट यू मतलब आप उसको एंग्रीली वहाँ पे देख रहे हो, शार्पली उस चीज़ को देख रहे हो। When the principal caught the student smoking in the bathroom, she looked daggers at them. Obviously, principal यहाँ पे बहुत एंग्री हुए। तो दिस इज इंग्लिश। स्नैक क्या होता है? इवनिंग कुछ आप स्लाइसेस ऑफ द पिज्जा या समथिंग, तो दैट इज स्नैक। ओके, सॉन्टर इसका मतलब होता है बहुत केयरलेस है, एम्बल है ना, पैराम्बुलेशन है, स्ट्रॉल है, अ केयरलेस लेजरली गाइड, तो दैट इज सॉन्टर, वॉक। ओके, so this is English and mission destroyer, this is important, INS Mormugao commissioned into Indian Navy, तो this is stealth है, ये stealth है INS Mormugao। choked capital मतलब दिल्ली,
थिक टॉक्सिक स्मोग है एनगल्फ किया है जामा मस्जिद इन ओल्ड दिल्ली। तो जामा मस्जिद कब बना था और किस मुगल के टाइम पे बना था? कैन यू आंसर? जामा मस्जिद इन ओल्ड दिल्ली। तो अगेन पॉल्यूशन इज वन थिंग। नेट डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू अप हुआ है and this is northeast is not last part of country. See, this is a very important statement, but it is a gateway for trade and ties. So look east के बजाय act east. Northeast जो है ये gateway है एशियन कंट्रीज का। Red carded development hurdles in northeast. Then India pushes for new biodiversity fund COP15. कंसर्न ओवर चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स होल्ड अप नेपाल पावर ट्रेड। सी, चाइना में कोविड-19 का बहुत केसेस आ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिकॉज रिस्ट्रिक्शन सब हट गए, जीरो कोविड पॉलिसी इज ओवर। सो कोविड-19 इज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर इन चाइना। देन दिस इज एंटी अबॉर्शन प्रीस्ट डिफ्रॉग्ड ब्लेसफेमस पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, और ये है अर्जेंटीना। तो मेसी अर्जेंटीना कीप्स इट्स डेट विद डेस्टिनी। ये इतने सारे चैंपियंस रहे, तो अभी अर्जेंटीना ने जीता है, इससे पहले फ्रांस ने जीता था, जर्मनी, स्पेन, इटली, ब्राज़ील, फ्रांस, ब्राज़ील। 1986 मैराडोना, दिस इज़ अगेन अर्जेंटीना। इससे पहले 78 में भी अर्जेंटीना ने जीता था वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? कैन यू टेल व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फीफा? ओके, तो लेट अस हैव आंसर डिस्कशन टुमारो। आज के केवल 2 ही सवाल हैं, आज के ये 2 सवाल हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है और दूसरा आपको एक मैप बनाना है लैंड एंड सी बॉर्डर्स ऑफ इंडिया का। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।